प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कौन से कार्यों के लिए किया जाता है, ये हमारे समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या पता होनी चाहिए? पहचान पता होनी चाहिए। पहचान हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में, और दूसरा देखेंगे इंग्लिश के वाक्यों में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में। अगर हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है और रहे हैं ये मिलता है हमें, तो हम मानते हैं कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश के सेंटेंस में यदि हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर मिलता है और इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका प्रयोग कौन से कार्यों के लिए होता है, यानी कौन से एक्शंस के लिए होता है, कौन से कार्यों के लिए इसका यूज होता है, कौन से एक्शंस के लिए इसका यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए थे और प्रेजेंट में हमारे बोलने तक जारी हो। तो कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और आज भी जारी है, कब तक? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और कब तक जारी है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के समय तक जारी है। तो उन एक्शंस को लिखा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसमें लिखा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। पहचान देखिए हमने, हिंदी के वाक्यों में तो क्या मिलेगा? रहा है, रही है और रहे हैं मिलेगा। और अंग्रेजी के जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इजेमार मिलेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें मिलने वाली है। और कौन से कार्यों के लिए इसका प्रयोग करेंगे? ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए और हमारे बोलने तक क्या थे? जारी थे। देखो, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जनरल फॉर्मूले की बात करें, किस टेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगा हमें इज एम आर, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? आईएनजी फॉर्म मिलेगी। और उसके बाद में अदर वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। बाद में इसके सेंटेंस के हिसाब से भी हम फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज लाएंगे, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि क्या हो सकते हैं। हम थोड़ा इजेमार के बारे में जान ले। इजेमार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। और ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। किसकी फर्स्ट फॉर्म है? बी वर्ब की। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? इज एम आर। कौन सी होती है? इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब है। ये यहां पर किसका काम करेगी? टाइम को शो करेगी। क्यों यूज करते हैं इसमें? टू शो टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग क्यों करेंगे? समय को बताने के लिए कि ये समय, हमने पहले पढ़ा था पहले पार्ट के अंदर जब वर्ब्स पढ़ी थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा हमेशा किसको बताती है? प्रेजेंट टाइम को। किसको बताती है? प्रेजेंट टाइम को। तो यहां पर ये जो इजेमार है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही तो है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। किसकी फर्स्ट फॉर्म है? बी की। किसकी फॉर्म है? बी की। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें ये मिलने वाले हैं। आगे देखें, हम बात करेंगे पर्टिकुलर कौन सा कब आता है। हम सर्वप्रथम बात करें इज की।
किसकी बात करें? इज की। तो इज किन के साथ आएगा? इज ऐसे सब्जेक्ट के साथ आएगा जो कि क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे और साथ में सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर। तो ऐसे सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी हैं उनके साथ आएगा इज। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? तो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी का नाम नेम हो सकता है, ये सब्जेक्ट्स। इसके अलावा सिंगुलर नाउन्स जो भी होंगे उन सब के साथ क्या आएगा? इज आएगा। इज थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, ध्यान रखिएगा। एम, एम हमेशा आई के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? आई के साथ। आई ऐसे तो सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ इज क्यों नहीं आता? क्योंकि आई थर्ड पर्सन नहीं है। फिर है आर, फिर क्या है? आर। आर किसके साथ आएगा? ये सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी कर्ताओं के साथ सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा? आर आएगा। इज एम आर के बारे में हमने जाना इस फॉर्मूले में जो है कि वो किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है और क्यों यूज में लेते हैं इनका इस टेंस के अंदर? टाइम को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए? टाइम को शो करने के लिए, ध्यान रखेंगे। फिर इज एम आर के बारे में जाना, इज किन के साथ आएगा? थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज आएगा। आई के साथ एम आएगा और आर किन के साथ आएगा? सभी बहुवचन कर्ता होंगे उनके साथ आर आएगा। जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, कई सारे जो भी बहुवचन को शो करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी क्या बोलेंगे इसको हिंदी के अंदर? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होगा, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इसका अफर्मेटिव का होता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी इसके अंदर। फिर इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसके बाद आएंगे अदर वर्ड। क्या आएंगे? अदर वर्ड आएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा था? पहचान देखी थी। क्या देखी थी? पहचान। क्या देखा कि हिंदी के वाक्यों में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। तो हम ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है सेंटेंस है। हम इसके अनुसार इसको बनाएंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है और वाक्य की शुरुआत में क्या आता है? सब्जेक्ट। वह आया है और लास्ट में रही आया, मतलब ये क्या है? कोई महिला लड़की है। लड़की है तो वह, जब लड़की के लिए आता है तो क्या लिखते हैं? शी। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। इसके बाद इज एम आर का यूज करना है। तो हमने देखा इसके लिए सब्जेक्ट के पास जाओ। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर तो है ही है, सिंगुलर तो है, साथ में कैसा है? थर्ड पर्सन भी है। साथ में कैसा है? थर्ड पर्सन है। तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। क्या आने वाला है? इज। तो शी इज। अब करना क्या? वर्ब लिखनी है। वर्ब काम किसका हो रहा है? बनाने का। बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। क्या जोड़ना है इसके अंदर? आईएनजी। क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ दो। शी इज कुकिंग। एक अदर वर्ड में क्या बचा हुआ इसमें? खाना। खाने को क्या बोलते हैं? फूड। फूड लिख दो चाहे मील लिख दो, बात एक ही है ना। शी इज कुकिंग फूड। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंसेस देखें। वे इन दिनों कविताएं
लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो वे इन दिनों कविताएं लिख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट वे हो, वे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। इसके बाद में इजेमार में से एक आएगा, तो दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। फिर वर्ब, वर्ब काम किसका हो रहा है? लिखने का। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। ठीक। अब क्या जोड़ना है इसमें? आईएनजी। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी वर्ब के आखिर में ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? ई को हटा देते हैं। और ई को हटाकर क्या लिखते हैं? आईएनजी। क्या लिखेंगे? आईएनजी। तो दे आर राइटिंग। ठीक है। अदर वर्ड में इन दिनों बचा हुआ हमारे पास कविताएं भी बची हुई है। कविताएं हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लिख दो दे आर राइटिंग पोइम्स। पोइम्स कब लिख रहे हैं? इन दिनों में। कब? इन दिनों में। तो इन दीज डेज। इन दीज डेज। क्या आएगा? इन दीज डेज। वे इन दिनों कविताएं लिख रहे हैं। तो इस तरह से सिंपल सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स होती है जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती है। कुछ एडवर्ब्स, हमने कहा कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है और उनका प्रयोग हम टेंस को पहचानने में करते हैं। जब फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे तो वो हमारे काफ़ी काम आने वाली है। जैसे कौन सी आती है साहब? नाउ आता है, टुडे आता है, टुनाइट, टुनाइट, एट मोमेंट, एट प्रेजेंट। ठीक है। इस तरह की कुछ क्या है? दीज डेज, दीज डेज, दिस, दिस के साथ टाइम आ सकता है कोई सा भी, दिस ईयर, दिस टाइम, है ना। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि हमें सहायता करती है पहचानने में कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमारे काम आती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम्पल्स जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे नाउ द गंगा रिवर, नाउ द गंगा रिवर, वर्ब हम यूज में लेंगे फ्लो और लिखेंगे वेरी फास्ट। ये हमारे पास ऐसे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। फिर इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो हमारे ऑप्शंस में आती है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं ए ऑप्शन, आर फ्लोइंग, बी ऑप्शन, एम फ्लोइंग, सी ऑप्शन, इज फ्लोइंग और डी ऑप्शन केवल फ्लोइंग और ई ऑप्शन और कर देता हूं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। या फिर हम इसको नहीं लेते हैं, फोर्थ को रहने ही देते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये ऑप्शंस है इसमें, तो इसमें इस तरह से भरना है। अब हमें यहाँ पर हमारे को क्या पता क्या चलेगा कि कौन से टेंस का वाक्य है? अभी तो हम कंटिन्यूस ही पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे? तब हिंट वर्ड हमारे यहाँ पर ये जो एडवर्ब्स है वो बड़ा काम करती हैं। तो इसमें क्या है? नाउ आया है। क्या है? नाउ। और हमें याद रहना चाहिए कि नाउ जो होता है, नाउ, टुडे, टुनाइट, एट मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, दिस टाइम, ये आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है? द गंगा रिवर। द गंगा रिवर मतलब ये भी नाम है। क्या है? नाम है। और नेम कैसा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर होगा और साथ में थर्ड पर्सन होगा। कैसा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। ठीक है।
तो सिंगुलर है तो आर नहीं आने वाला, सिंगुलर है आई नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आने वाला। इज फ्लोविंग ये आएगा क्योंकि इसके साथ क्या आता है, इज आता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज फ्लोविंग, ये नहीं आने वाला। करेक्ट क्या ऑप्शन होगा इसमें, सी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और करेक्ट जो ऑप्शन होगा उसका चुनाव करेंगे। और एग्जाम्पल्स हम देखें और देख सकते हैं। टुडे शी गो टू दिल्ली। अब इसके अंदर भी करना है हमें, तो ऑप्शन ए मैंने दिया है इसमें गोइंग, बी ऑप्शन आर गोइंग, सी ऑप्शन गो, डी ऑप्शन इज गोइंग। इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन और भी हो सकते हैं, हम तो यहाँ सिंपल ले रहे हैं इसके हिसाब से। तो हमें देखना है कि इसमें सबसे पहले पढ़ो क्या आ रहा है, टुडे आ रहा है। टुडे किसको शो करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। टुडे वह दिल्ली जाएगी नहीं, जा रही है, वह आज दिल्ली जा रही है। टुडे आज दिल्ली जा रही है, जा रही का मतलब कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें गोइंग अकेला नहीं आएगा। आर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट साथ। यहाँ पर आया सी, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और साथ में क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी नहीं आने वाला है। फिर क्या है, गो, गो तो आना नहीं है क्योंकि आईएनजी फॉर्म आएगी। फिर है इज गोइंग, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज गोइंग, क्या जाएगा यहाँ पर, इज गोइंग। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और अब हम देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर के बाद में नोट का यूज करेंगे, नोट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड आएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका। नेगेटिव में बनाना है तो हम आसानी से, अब तो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा इजी होगा। जैसे वह अभी पढ़ नहीं रहा है, वह अभी पढ़ नहीं रहा है, तो आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट में वह है, रहा आ रहा है मतलब लड़का है, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, ही आ जाएगा। ही के साथ क्या आता है, इज, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। फिर लगाना है नॉट, तो लगाओ नॉट, ही इज नॉट, पढ़ नहीं रहा, पढ़ना क्या बोलते हैं, स्टडी। ठीक है, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी। तो ही इज नॉट स्टडिंग, कब नहीं पढ़ रहा, अभी, तो लिख दो नाउ। ठीक है, ही इज नॉट स्टडिंग नाउ, वह भी पढ़ नहीं रहा है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अध्यापक कक्षाओं में पढ़ा नहीं रहे हैं, अध्यापक कक्षाओं में पढ़ा नहीं रहे हैं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले अध्यापक नहीं रहे हैं मतलब बहुवचन है, तो यहां पर लिखेंगे टीचर्स, टीचर्स, टीचर्स के साथ क्या आएगा, बहुवचन है तो क्या जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब। नोट लगाना है आगे, नोट लगाओ, नोट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम किसका हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, क्या बोलते हैं, टीच। ठीक है, क्या अब इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ दो। टीचर्स आर नॉट टीचिंग, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, कक्षाओं में, तो इन द क्लासेज, इन द क्लासेज, टीचर्स आर नॉट टीचिंग इन द क्लासेज, कक्षाओं में पढ़ा नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं क्या, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। सॉरी, क्या फ्लो में बह गया मैं। इनको बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, पहचान क्या होती है, इनके आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। दो प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे होते हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब WH वर्ड से। WH वर्ड में कौन कौन से होंगे, वाट, वाई, वेयर, विच, है ना, ये चीजें होने वाली। दोनों देख लेते हैं। पहला टाइप हम देखते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब सबसे पहले तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से होने वाला है। हम सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। इस तरीके से बड़ा आसान सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया है, क्या के लिए इजेएमआर में से एक का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या है, मे यानी आई के साथ क्या आता है, एम। तो यहाँ पर एम सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ठीक है, इसके बाद में वर्ब क्या है, काम किसका हो रहा है, खेलने का। खेलना क्या बोलते हैं, प्ले। इसमें लगाना है क्या आगे, आईएनजी। क्या लगाना है, आईएनजी। एम आई प्लेइंग क्या, क्रिकेट। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वैसे दूसरा टाइप होता है कौन सा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाला। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, सबसे पहले आता है WH वर्ड। क्या आता है, WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में आएगा इज एम आर। क्या आएगा, इज एम आर। इज एम आर के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और देन अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क आने वाला है। ठीक है, तो WH वर्ड हमारे पास कोई सा भी हो सकता है ना, जैसे वाट, वाई, वेयर, विच, हाउ, हुज, ऐसे हो सकते हैं हमारे पास। तो हम वैसे ही बनाकर देखते हैं दो सेंटेंस। वह क्यों घर जा रहा है, वह क्यों घर जा रहा है, बड़ा आसान से बन जाएगा। तो देखो WH वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द कौन सा है इसमें, क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। वाई के बाद में इज एम आर का यूज करना है। ठीक है, तो इज एम आर का यूज किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह है तो क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, क्योंकि लड़के का बोध हो रहा है। वाई इज ही, आगे काम किसको हो रहा है, जाने का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो गो, गो में लगाना है क्या, आईएनजी। कहाँ जा रहा है, होम। तो वाई इज ही गोइंग होम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही गोइंग होम, वह घर क्यों जा रहा है। इस तरीके से सेंटेंस हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यूज के बारे में और जाने हम। यूज, तो हमने कहा इसका यूज टेम्पररी एक्शंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, टेम्पररी एक्शंस के लिए, यानी अस्थायी कार्यों के लिए होता है। अस्थायी कार्यों के लिए। अस्थायी कार्य मतलब ऐसे कार्य जो शुरू हुए और कुछ समय बाद में समाप्त हो जाएंगे, तो वो टेम्पररी एक्शंस होते हैं। कौन से एक्शन होते हैं, टेम्पररी एक्शंस होते हैं। जैसे
कुछ भी ले लो, वह नहा रहा है, खेल रहा है, तो सारे दिन नहीं खेलेगा ना, तो हम ले लेते हैं ही इज टेकिंग बाथ, ठीक है, ही इज टेकिंग बाथ, तो टेम्पररी एक्शन है ये। इसके अलावा ऐसे फ्यूचर के ऐसे कार्यों के लिए होता है जिनका होना निश्चित होता है, जिनका होना निश्चित होता है। हमने पहले जाना था पहले पार्ट के अंदर कि फ्यूचर दो प्रकार का होता है, फिक्स फ्यूचर और नॉन फिक्स फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर? फिक्स फ्यूचर और नॉन फिक्स फ्यूचर। जो फिक्स फ्यूचर होगा उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस से दर्शाया जाएगा और जो नॉन फिक्स होगा उसे फ्यूचर टेंस से बताया जाएगा। तो ऐसे ही कोई कार्य होगा, जैसे हम कहें वह कल दिल्ली जा रही है, ठीक है, कल जा रही है, लेकिन अब ये तो क्या है, फिक्स होगा तो हम उसे किस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और नॉन फिक्स होगा तो उसे लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इस तरीके से हो सकता है ना। एक गोइंग टू का अर्थ लेकर भी इसको बनाया जा सकता है, गोइंग टू, है ना, गोइंग टू के संदर्भ में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे सेंटेंस है, मेरे पिताजी मेरे लिए नया घर खरीदने जा रहे हैं, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे तो गोइंग टू लिखेंगे इसमें कैसे? जैसे सब्जेक्ट मेरे पिताजी हो गए तो लिखेंगे हम माय फादर, ठीक है, जा रहे हैं, आगे लगाएंगे इज गोइंग टू, क्या करने के लिए जा रहे हैं? खरीदने जा रहे हैं, खरीदना को बोलते हैं परचेस, क्या बोलते हैं? परचेस। माय फादर इज गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस, किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। तो इस तरह से जाने के संदर्भ में गोइंग टू का प्रयोग करके भी सेंटेंस बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है, ऐसे एक्शंस यानी कार्यों के लिए होता है, ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कि पास्ट में हुए थे। इसमें हुए थे, पास्ट में घटित हुए थे, घटित हुए थे, फिर परंतु उनका प्रभाव प्रेजेंट में भी महसूस किया जाता हो। ऐसे कार्य जो पास्ट में तो हुए लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी मौजूद हो, तो उनका प्रयोग करेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो, पास्ट में होने वाली घटनाओं को हम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें वो घटनाएं आएगी जिनका प्रभाव वर्तमान में मौजूद नहीं होगा। दोनों के अंदर, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, घटनाएं कौन सी आएगी इनके अंदर? जो पास्ट में घटित होगी। तो उन घटनाओं में से जो पास्ट में घटित हुई, अगर उनका प्रभाव वर्तमान में मौजूद है तो हम कहेंगे कि साहब वो किस में लिखी जाएगी? उनको प्रेजेंट परफेक्ट में। और वर्तमान में मौजूद नहीं तो उसको लिखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है। हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, इसकी बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं। तो सर पहचान हम वही देखेंगे कि हिंदी में तो क्या पहचान, हिंदी का अगर कोई वाक्य आ जाए हमें तो उसमें तो क्या पहचान होगी, और अंग्रेजी का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसमें क्या पहचान होगी। हिंदी में यदि क्या आ जाए वाक्य के अंदर? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, या, ठीक है। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हम मानते हैं कि वो किसका है? प्रेजेंट
परफेक्ट का है। अंग्रेजी में क्या मिल सकता है हमें? अंग्रेजी में सर आपको हैज हैव मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। हैज हैव मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर ये किसी सेंटेंस में है तो हम मानेंगे कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका यूज कौन से कार्यों के लिए किया जाता है? इसका यूज कौन से कार्यों के लिए किया जाता है? तो ऐसे एक्शंस जो कि क्या हो गए हो? कंप्लीट, जो कि क्या हो? कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके जनरल फॉर्मूले की हम बात करें, किसकी बात करें? जनरल फॉर्मूले की हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में अदर वर्ड का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ हिंट वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? हिंट वर्ड्स इसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंट वर्ड्स जो कि क्या होती है? एडवर्ब्स होती हैं। कौन कौन से आएंगे साहब? देखो, जस्ट आता है, यट आता है, अप टू नाउ आता है, स्टिल आता है, टिल आता है, ऑलरेडी आता है, रिसेंटली आता है। इस तरह की कुछ हिंट वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेष सेंटेंस जो होते हैं उनमें सिंस फोर का प्रयोग भी होता है इसके अंदर, वो देखेंगे। तो ध्यान रखो, जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। हिंट वर्ड इसमें इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से? जस्ट, यट, अप टू नाउ, स्टिल, टिल, ठीक है, ऑलरेडी, रिसेंटली। ये हिंट वर्ड्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखो, इसमें अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर वर्ड, एंड में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। हमने हिंदी में इसकी पहचान पता की थी। हिंदी में पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, फिर या आता है। जैसे मैंने अपनी अंगुली काट ली, ये सेंटेंस है, मैंने अपनी अंगुली काट ली। हमने कहा था कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होगा जिनका प्रभाव वर्तमान में होगा। कार्य तो पास्ट में होगा, लेकिन प्रभाव किस में होगा? वर्तमान में होगा। ठीक, तो जैसे ये लिखा, मैंने अपनी अंगुली काट ली। काट ली मतलब या तो खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, या फिर अंगुली का हिस्सा ही नहीं है, या अंगुली नहीं है, तो वर्तमान में क्या है? प्रभाव मौजूद है। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, मैंने यानी कि आई। उसके बाद में हैज हैव है, क्या है? हैज हैव। तो हैज हैव को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हैज, हैज किन के साथ आएगा? ऐसे सब्जेक्ट जो कि क्या, ऐसे सब्जेक्ट जो कि क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे और साथ में सिंगुलर होंगे। ऐसे सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन होंगे और सिंगुलर होंगे, उनके साथ क्या आने वाला है? हैज। ऐसे सब्जेक्ट कौन से होते हैं सर? ही होता है, शी होता है, इट होता है, किसी का नाम होता है, और सभी सिंगुलर नाउन, उनके साथ हैज आएगा। हैव की बात करें तो हैव किन के साथ आएगा सर? आई के साथ आएगा। इसके अलावा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। आई के साथ आएगा, वह सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आने वाला है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे, और सभी बहुवचन
संज्ञाओं के साथ भी इसका इस्तेमाल होना, प्लूरल नाउन्स जो होंगे उनके साथ भी क्या आने वाला है, हैव। तो आई के साथ क्या आएगा यहाँ पर, हैव, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और सिंगुलर तो है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, आगे क्या आने वाली, वर्ब की थर्ड फॉर्म, काटना। काटना क्या बोलते हैं, कट। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना, कट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। आई हैव कट अपनी अंगुली, तो माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर। ठीक है, और सेंटेंसेस ले हम, तो जैसे वह बाजार जा चुका है। सेंटेंस हम और भी बड़े कठिन सब ले सकते थे, लेकिन समझने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस ही लेना पड़ रहा है। सिंपल समझ में आएंगे तो कठिन हम आसान से समझ जाएंगे। ठीक है, तो वह बाजार जा चुका है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वह, यानी ही जा चुका है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैजो में से है जाने वाला है, इसके साथ जा चुका है, तो जाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना, जाना बोलते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ही हैज गॉन कहाँ पर, बाजार, तो टू मार्केट, टू मार्केट, तो ये आ गया ना, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब हम इसके कुछ क्या देख लेते हैं, गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। गैप फिलिंग कैसे करवाएगा, जैसे he already, or he complete his study recently, ही कंप्लीट हिज स्टडी रिसेंटली, यानी उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। रिसेंटली का मतलब अभी अभी पूरी की है, यानी काम क्या हुआ, पूरा हो गया। अब तो हमें इसमें देख, पहले तो इसके मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ एक के साथ, जैसे हैव कंप्लीट, ठीक है, बी लिख देता हूँ हैज कंप्लीट, सी लिख देता हूँ हैव कंप्लीटेड, और डी लिख देता हूं हैज कंप्लीटेड। क्या आने वाला है इसके साथ, तो यहां पर हमें सब्जेक्ट देखना है। पहली बात तो ही आ रहा है, ही आ रहा है तो ही के साथ हैव नहीं आता है, खत्म बात। फिर ही के साथ हैज आता है, ठीक है। फिर कंप्लीट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली आ रहा है। रिसेंटली किसको शो करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट को। किसको शो करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट को। और परफेक्ट को शो करने के लिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर कौन सी आई है, फर्स्ट, इसलिए ये भी नहीं आने वाला है। फिर हैव कंप्लीटेड, हैव आ गया तो नहीं आने वाला है। फिर है हैज कंप्लीटेड, अब क्या है, हैज कंप्लीटेड, हैज तो आएगा और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हम इसकी गैप फिलिंग कर सकते हैं। और हमें अगर कॉमन एरर भी करवाएगा तो यही तो करवाएगा हमें। कॉमन एरर कैसे करवाएगा, जैसे लिख दो यहाँ पर ही हैव कंप्लीटेड, ठीक है, हिज वर्क ऑलरेडी। इसको नाम दूंगा मैं ए का, इसका नाम दूंगा बी का, इसका नाम सी, ठीक है। और डी ऑप्शन नो एरर, नो एरर। अब हमें अच्छी तरीके से पता है, अब ऑप्शन चुनने हमें इसमें से कि ए सही है, बी सही है या सी सही है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये ए है, ये है बी और ये है सी, है ना, ठीक है। तो कौन से पार्ट में गलती है यही तो बताना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ही के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर हैव आ रहा है, क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। अब हैव आ रहा है तो इसका मतलब हैव तो आता ही नहीं है, तो ए वाला पार्ट गलत है, ए वाला पार्ट क्या है, गलत। तो ये आ जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा, सही। तो इस करेक्ट करेंगे कैसे इसको, तो यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसमें हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
हेज, जब हेज आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अपने को तो गलती तो बताना है, तो गलत कौन सा वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट। तो इस तरह से कॉमन एरर भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है इसके अलावा कोई प्रश्न हमसे पूछेगा नहीं परफेक्ट से, तो परफेक्ट हमारा पूरा हुआ। अगली क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, ये वाले सेंटेंस देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।